नमस्कार। 2025 में अगर आपको रेलवे का एग्ज़ाम देना है तो यह वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 में हुए रेलवे के एग्ज़ाम के आधार पर उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद 2025 में आपको मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने पड़ेंगे। यह डिटेल्ड सिलेबस है, यानी जिस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उन सभी टॉपिक को आज के सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे देखिएगा, अगर हम बात करें जो पीछे आपका 4 एग्जाम हुआ है, जैसे आरपीएफ एसआई हो गया, टेक्नीशियन का 2 एग्जाम हुआ है, जेई है, एएलपी है, 4-5 एग्जाम हुआ है। उन सभी एग्जाम के ऊपर अगर नज़र दौड़ाया जाए और उसके बाद देखा जाए कि भाई कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, तो यहाँ देख लीजिए ये सारे टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है। और आगे 2025 के अंदर भी आपको इन्हीं सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना होगा। इन टॉपिक पर अगर आपका बेहतर कमांड हो जाता है तो एक भी क्वेश्चन जो है वह छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इन टॉपिक को पहले आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, पहले थ्योरी देखना है, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाना है और उसके बाद अपना प्रैक्टिस जो है वो आपको लगातार बनाए रखना है। आइए बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल्ड सिलेबस है। देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर्स के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे, सिर्फ नंबर के बारे में, क्योंकि नंबर सिस्टम को भी हम यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। नंबर सिस्टम के अंदर यहाँ पे सब कुछ को हम शामिल नहीं किए। नंबर सिस्टम में केवल नंबर के बारे में, संख्याओं के बारे में और संख्याओं के ऊपर आधारित कुछ टाइप यहाँ पे करेंगे हम लोग। आगे देख लीजिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के जांच के नियम, जहाँ पे आपको जो है सभी नंबर से कटने का रूल आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, एक्स माइनस ए से करता है, एक्स प्लस ए से करता है, इस टाइप का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आधारित भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी के अंदर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेष निकालना भी देख लेंगे। आगे चलिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है आपका एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम। यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है, हर बार यहाँ से रहता है। इस साल भी जो है यह टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहा है। आगे चलिए, फ्रैक्शन और बार, यहाँ से दो दो क्वेश्चंस जो है 2024 के एग्जाम में देखने को मिला है, तो 25 के लिए भी यह टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रैक्शन के अंदर से जो सवाल पूछे गए हैं वो आपका उसके कंपैरिजन पे, यानी 4-5 आपका फ्रैक्शन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों पांचों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, या सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर बताइए, या फिर दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में सजाइए। और फ्रैक्शन के साथ साथ बार से, यानी कि आप देखते होंगे रिकरिंग टाइप का जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। आगे चलिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से एक क्वेश्चन देखा गया है, तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्ट्स और इंडिसेज यानी घातांक और करनी। बोर्ड मास से तो आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो बोर्ड मास आपको कर लेना है। बोर्ड मास बस आपका 10 से 15 मिनट का इसका थ्योरी है, बाकी क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बोर्ड मास से ही पता चलता है कि भाई यह क्या है, आपका कैलकुलेशन का एक सीक्वेंस है कि हमें पहले कौन सा कैलकुलेशन करना है, यानी कई सारा चिन्ह अगर एक साथ आ जाए तो हमें पहले प्लस करना है कि माइनस करना है, वही चीज़ बोर्ड मास से पता चलता है। आगे देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आएंगे और साथ ही साथ डिवाइजर और फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इस प्रकार से। और बाइनरी और रोमन से, कभी बाइनरी से कभी रोमन से, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो है वह देखने को मिल जाता है, पूछा जाता है, तो यह चीज़ भी आपका नहीं छूटना चाहिए। तो ओवरऑल जो नंबर सिस्टम का पार्ट है वह टोटल यह 10 टॉपिक है जो कि आपको नंबर सिस्टम्स के अंदर तैयार करके जाना है। यह सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका आपको थ्योरी भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आगे चलिए, अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिक्स का। तो स्टैटिक्स टॉपिक रेलवे के लिए हमेशा से फेवरेट रहा है। यहाँ से क्वेश्चंस यानी सांख्यिकी से क्वेश्चन आपके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से क्वेश्चंस रहेंगे 2025 के अंदर जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है उसमें, क्योंकि 24 का जो सिलेबस एनालिसिस है उसके अनुसार यहाँ पे हम आपको यह चीज़ें बता रहे हैं। साथ ही साथ आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। फिर पॉलीगन से क्वेश्चन लगातार देखने को मिला है कि भाई किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या इतना है तो उस बहुभुज में कितना भुजा होगा, या किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, या यह जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पॉलीगन के अंदर से पूछा गया है। ठीक है, साथ ही साथ मेंसुरेशन से दो दो क्वेश्चन जो है आपका हर एग्जाम में, जो आपका 2024 के अंदर हुआ है रेलवे का, सब में दो दो क्वेश्चन लगभग देखने को मिला है, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। और मेंसुरेशन पूरी तरह से आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर फॉर्मूला को एक बार अच्छे से आप देख लेते हैं, थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अगर देख लेते हैं, तो फिर मेंसुरेशन के सवाल को आप आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। DI से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि जो चार्ट वाला देख रहे हैं उसमें जो है पाई चार्ट यानी गोल वाला जो चार्ट है वहां से भी, और लाइन चार्ट का भी क्वेश्चन जो है वो आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिला है। तो चार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी समझना। 10-15 क्वेश्चन अगर इसका भी कर लेते हैं तो फिर यह भी आपके लिए आसान हो जाएगा।
ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देख रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी सवाल आया था हम सब सवाल एक साथ एनालिसिस करके भी इसका वीडियो बना रखे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको भी करना है। अलजेब्रा है, ठीक है, अलजेब्रा के कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी इस साल जो है वो देखने को मिला है, तो अलजेब्रा को भी आपको करना पड़ेगा। ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें कॉमर्शियल मैथमेटिक्स की, तो यहाँ से देख लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सेम ग्रुप का आपका आता है एज, उसके बाद पार्टनरशिप और एलिगेशन, यह सब आपका रेशियो के ऊपर ही आधारित है। अगर रेशियो आप समझ जाते हैं तो फिर एज है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एलिगेशन है, इन सब को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह जो है वही रेशियो ही यूज होता है। उसके बाद देखिए एवरेज हो गया यानी कि औसत, फिर टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के साथ नल और टंकी आपको देखना पड़ जाएगा, है ना। डिटेल सिलेबस है, हर एक टॉपिक आपका यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक उसी प्रकार से टाइम एंड डिस्टेंस के साथ आपको ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम भी आपको अच्छे से यहाँ पे तैयार रखना पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और साथ ही साथ ट्रेन। अब आगे चलिए, इसके अलावा कुछ और कॉमर्शियल के टॉपिक हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ डिस्काउंट और साथ ही साथ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यह 27 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। इन सभी 27 टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। हर एक टॉपिक में 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे क्या करना है ना, कहने का मतलब है कि हर एक टॉपिक के पहले थ्योरी को देखना है और उसके बाद उससे कंसर्निंग जो क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में पूछा गया है, खासतौर से 2024 के एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को आप करके जाइएगा। 2022 का जो पेपर आपको मिलेगा उनको भी आपको देख के जाना है। अब मान लीजिए कि इन सब का प्रैक्टिस के लिए अगर आपको बुक चाहिए तो आपके पास यह ऑप्शन है, किरण पब्लिकेशन का यह बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप जो है इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। टीसीएस पैटर्न पे जो भी एग्जाम हुआ है 2024 के अंदर, उन सब का क्वेश्चन मिल जाएगा, और क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी है। तो आप इस बुक को लेकर के और वहाँ से जो है अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ जो भी आप सिलेबस देखे हैं बिल्कुल इसी सिलेबस के अनुसार जो है हमारा एक बैच भी चल रहा है, जो कि है आपका सफलता बैच, जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, और साथ ही साथ 1 साल का आपको यहाँ पे टेस्ट पास मिलेगा। इस बैच के अंदर जो क्लासेज आपका चल रहा है, बिल्कुल यहाँ जो आपने सिलेबस देखा है इसी सिलेबस के अनुसार इसमें क्लास आपका हो रहा है, और इसमें यहाँ तक का टॉपिक आपका कंप्लीट, यानी कि यह 10 टॉपिक ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे का टॉपिक उसके अंदर आपका आना है। तो यह 10 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और इतने अच्छे से देखे हैं, है ना। उसका कोई आपका वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिलता है, और डेमो के रूप में यूट्यूब के ऊपर भी हम वीडियो डाले हैं, ठीक है। उसी बैच का आपका जो है ब्लड रिलेशन भी हम डाले हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, वो सफलता बैच का ही है। तो बिल्कुल इसी सिलेबस के अनुसार जो है आपका इस बैच के अंदर जो रेलवे का सफलता बैच है क्लासेज आपका चल रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए जो है आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मिलता है, वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करिए, और रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारा कोर्स दिख जाएगा। आप रेलवे के लिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो 2025 में, आप इस सफलता बैच को लेकर के अपनी तैयारी को जो है बहुत ही बेहतर तरीके से और बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।